स्वागत है आपका भारत वॉइस में। 3 बेहद खास राज्यों में चुनाव हुए और उस चुनाव के नतीजे जो 8 दिसंबर को आने वाले हैं, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी में यह कोहराम इसलिए मचा है क्योंकि बीजेपी को अब ऐसा लगने लगा है कि राज्यों में उसकी जमीन खिसकने लगी है। नतीजों के पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, उसमें भले ही गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर हो, लेकिन 2 राज्यों में, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो या फिर हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव, एक में आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है और दूसरे में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। इस तरह के आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। गुजरात को अपवाद इसलिए माना जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गृह राज्य है, गृह मंत्री अमित शाह का वो गृह राज्य है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के नेताओं ने, चाहे वो केंद्र के नेता हों, राज्यों के मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, चप्पे चप्पे पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को प्रचार में लगाया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से गुजरात में प्रचार किया कि चारों तरफ से आलोचना ये हुई। गुजरात के लोगों ने भी ये कहा कि पीएम मोदी पर यह शोभा नहीं देता कि इस तरीके से वो रोड शो कर रहे हैं और हर दूसरे दिन चुनावी सभाएं कर रहे हैं, और एक विधायक भी इस तरीके से प्रचार नहीं कर रहा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री एक राज्य के चुनाव के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात का चुनाव जीतना अब भी बेहद मुश्किल लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, उसमें वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर जैसे नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, सोचिए उन लोगों की प्रतिष्ठा कितनी दांव पर है और हालात इतने ज्यादा खराब है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विधायक जो उनकी पार्टी के थे वही नाराज नजर आए। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने राज्य के इस्तीफा दिया और बागी होकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके से जोश नजर आया। कांग्रेस के चाहे वो चुनावी वादे हो या फिर पुरानी पेंशन स्कीम का मामला हो, ये सब अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोगों की हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तरीके से नाराजगी थी, ये साफ दिखी। चाहे वो गोदी मीडिया के एंकर्स हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की नाराजगी देश के सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता की नाराजगी को रोक नहीं पाए और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे आएंगे, हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए। उधर आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। भाजपा को उम्मीद थी कि एमसीडी के चुनाव में वो जीतेगी। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कई ऐसे काम किए गए जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठाए गए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था और ठीक उसी दिन जिस वक्त ऐलान होना था उसी समय ऐलान होना टाल दिया गया। बाद में कहा गया कि एकीकरण होगा, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो 6 महीने बीतने के बाद फिर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। भाजपा को ऐसा लगा कि इस बीच में वो बहुत सारी तैयारियां कर लेगी आम आदमी पार्टी को लेकर। चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त तरीके से जीत हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि अगर फौरन अभी चुनाव हो जाएंगे तो एमसीडी पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी और एमसीडी में आम आदमी पार्टी ऐसा लगता है कि दिल्ली नगर निगम पर कब्जा जमाती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से एमसीडी पर कब्जा जमाए थी वो बेदखल हो जाएगी और बीजेपी का जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने का जो एक बड़ा माध्यम था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो दिल्ली में चाहे एमसीडी हो या फिर दिल्ली के विधानसभा का चुनाव हो, इन सब में बीजेपी के सपने आने वाले कई सालों के लिए चकनाचूर होने वाले हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है और यहां पर बीजेपी का बड़ा सपना है कि उसकी यहां पर सरकार हो, लेकिन एमसीडी में भी उसकी सरकार नहीं रहेगी और दिल्ली में तो वैसे भी उसकी सरकार नहीं है। तो फिर सोचिए भाजपा के लिए ये कितनी चिंता की बात है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो यहां पर नाकाम रही है।
अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात विधानसभा चुनाव। विश्वास नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से ही मान लिया जाए तो भाजपा वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आई है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का दिल भी जीता है? पीएम मोदी गुजरात के ही हैं और 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के लोगों को ये लग रहा था कि पीएम मोदी कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिससे गुजरात का एक जो अपना वकार है, जो अपना एक नाम है, जो एक रुतबा है, वो और आगे बढ़ेगा। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं हुआ। हीरे कारोबारियों से लेकर कपड़ा कारोबारियों तक में इस समय निराशा है। गुजरात के लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के आदी हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। गरीब से गरीब लोग या मध्यम वर्गीय लोग जो है वहाँ के, उनका भी लाइफ स्टाइल ठीक ठाक है। लेकिन इस समय उनके सामने भी कई सारे संकट हैं। उनके सामने भी शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या गुजरात में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। और अगर देखिए, भले ही आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीटें गुजरात में नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों का जो आकर्षण था वो इसी वजह से तो था कि बिजली बिल में कटौती होगी, बिजली बिल माफ़ होगा और एक खास यूनिट तक, और इसके अलावा जो आरोग्य की सुविधा होगी वो दी जाएगी, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम किया जाएगा। ये बेसिक चीज़ें थी आम आदमी पार्टी की तरफ से और गली गली में आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के बीच ये चर्चाएं थी। भले ही चुनाव में बहुत सारी चीज़ें और होती है जिसकी वजह से पार्टियां हार और जीत जाती हैं। सोचें, अगर भारतीय जनता पार्टी को 30%, 35% या 40% भी वोट आते हैं तो बाकी 60% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के विरोध में वोट डालते हुए नजर आए हैं गुजरात में। ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसे हार नहीं कहा जाएगा? अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि गुजरात में बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। अब गुजरात के हर क्षेत्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से लोगों में निराशा थी तो इसका असर क्यों नहीं दिखा? क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी का वोट आम आदमी पार्टी काटती हुई नजर आई? ये विश्लेषण बाद में होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। 99 सीटें पिछली बार 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आई थी और 77 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी। लेकिन इस बार क्या वो आंकड़े कांग्रेस के कम हो जाएंगे? एग्जिट पोल में इसी तरह के अंदाजे बताए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सिर्फ दक्षिण गुजरात जो है उधर से ही 20 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं कांग्रेस पार्टी को, और इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कहते नजर आ रहे हैं। सौराष्ट्र और कच्छ से भी अच्छी खासी सीटें आ रही हैं। तो इस तरह से ये आंकड़े जो एग्जिट पोल के हैं वो पलटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी बता रहे हैं कि उनकी जो बारीकी से उन्होंने परख की है उसमें यह लगता है कि भाजपा इतनी सीटें बिल्कुल भी नहीं ला रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें अंदाज़ा लगाएं तो 140 के पार ही बता रहे हैं, कोई 150 सीटें बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी को 50 के आसपास ही सीटें रहने की बातें कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर 150 उधर बताए जा रहे हैं, 50 इधर कांग्रेस को बताया जा रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के पास 5, 7, 10 जो भी सीटें आती हैं, तो इस तरह के आंकड़े को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत बताई जा रही है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई सबसे कुछ अलग है। इसके अलावा भी अगर भारतीय जनता पार्टी इसी आंकड़े के हिसाब से जीत जाती है, गुजरात में सरकार बना लेती है, हिमाचल प्रदेश में वो बेदखल हो जाती है और दिल्ली से उसका MCD से सुपड़ा साफ हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशी की बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ताकत लगाई गुजरात में, और गुजरात में जिस तरह के हालात बने उसको लेकर चुनाव के समय में भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इन तमाम सवालों का अब कोई खास मकसद रह नहीं गया है। कांग्रेस की पार्टी तो चुनाव आयोग से लेकर और जो प्रशासन है उस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए, तो उन सब चीज़ों पर अब बहस करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी हो गए हैं और नतीजे भी आने वाले हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ज़रूर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है, चर्चा हो गई है कि आखिर PM मोदी की जो लोकप्रियता थी वो कम क्यों हो रही है।
और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में उतना ज्यादा उत्साह नहीं नजर आ रहा है। गोदी मीडिया भले ही दिखाने की कोशिश करे और एक से एक प्रोग्राम बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने की कोशिश में लगा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल बदली हुई है। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर आपकी भी कोई राय है तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।